Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में अपना एक बेसिक इंट्रो देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। और उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया, आप सबका रिस्पांस भी आया कि हाँ सर समझ में आया और आगे की वीडियो बनाइए। सॉरी फॉर लेट, तो टाइम लग गया वीडियोस अपलोड करने में इकोनॉमिक्स की, बट अब रेगुलर बेसिस पे इकोनॉमिक्स की भी वीडियो आएगी। बाकी आपको कॉमर्स की और अकाउंट्स की वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे लेके चलते हैं अपने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। मैंने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, जो लोग चैनल पहली बार हो उनको मैं बता दूं, अगर अच्छे से समझना चाहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 का, आप लोग जाके वहां से देख सकते हो। चलो समझते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, आगे देखो लिखा है डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हालांकि मैंने बता दिया था, बट एक जो वर्डिंग में है उसमें क्या है उसमें बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो लिखा है द टर्म इकोनॉमिक्स वाज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स वर्ड आया वो कहां से आया है? टू ग्रीक वर्ड से आया है। एक है ओइकोस विच मींस, इसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। और दूसरा क्या है? नोमस विच मींस मैनेजमेंट। ठीक है तो दो वर्ड से आया है। ओइकोस मींस होता है हाउस होल्ड और नोमस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। ठीक है, तो हाउस होल्ड को मैनेज करना मतलब अपने घर को मैनेज करना। मैंने बताया था ना कि आपके पापा जो पैसा कमाते हैं 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख जो भी कमाते हैं, तो वो पैसे क्या है तो वो लिमिटेड, एक लिमिटेड पैसा है। उसमें ही पूरे घर को महीने भर का राशन, आपके स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, सारे काम करना पड़ता है। उसको मैनेज करना वो क्या है मैंने बताया था, ये एग्जांपल था इकोनॉमिक्स। तो उसी पर्पज से जब पूरी सोसाइटी को, द सोसाइटी आल्सो फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, उसी तरह पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, किसमें? लिमिटेड रिसोर्सेज में। हमारे देश में क्या है? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। लेकिन जो लोगों की वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में बांटना कि लोगों की वांट्स क्या हो जाए, लोगों की वांट्स सेटिस्फाई हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, हमारे देश में जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेस का तो मतलब पता है ना, कोई भी चीज, मान लो पैसे, मतलब जितने भी चीजें हैं, रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। भाई पैसा अगर सबके पास करोड़ करोड़ रुपए पड़ा होता तो हर आदमी अमीर रहता। तो रिसोर्सेस क्या है हमारे पास? लिमिटेड है। लेकिन जो लोगों की वांट्स है वो क्या है? वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। रिसोर्स लिमिटेड है लेकिन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस में सेटिस्फाई करना ही क्या होता है? आपका इकोनॉमिक्स होता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से कम रिसोर्सेस में हम लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो आगे लिखा है जनरली इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज द सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स किस में आती है? सोशल साइंस में आती है। डेट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करती है। ठीक है, अब डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अंडर द फॉलोइंग 4 ग्रुप्स। ठीक है, देखो बहुत से इकोनॉमिस्ट आए तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग अपनी डिफिनेशन दिया। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। बहुत से इकोनॉमिस्ट आते गए और वो डिफिनेशन इकोनॉमिक्स की देते गए। तो जो सबसे पहली डिफिनेशन थी वो थी वेल डिफिनेशन, वेलफेयर, स्कार्सिटी, ग्रोथ डिफिनेशन। मतलब ये 4 डिफिनेशन जो बहुत फेमस डिफिनेशन है। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 करके हम समझेंगे अच्छे से। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे आता हूं, जितनी डिफिनेशन है उसको सबको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट डिफिनेशन है वेल्थ डिफिनेशन। ठीक है, वेल्थ डिफिनेशन दी किसने थी पहले देखते हैं। दी थी हमारे गिवन बाय एडम स्मिथ। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। ठीक है, जिनको कि हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, जाके लिख देना एडम स्मिथ। क्योंकि आई थिंक आप लोगों का सैंपल पेपर जो चेंज हो गया है, ज्यादा सुनने में आया, आप लोगों का एमसीक्यू भी आएगा, तो इस पे ध्यान देना। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है हमारे? एडम स्मिथ। और वेल डेफिनेशन दी किसने थी? एडम स्मिथ ने। क्लियर है? अब देखो वेल्थ डिफिनेशन से पहले देखो वेल का मतलब क्या होता है। वेल का मतलब समझते हो? वेल का मतलब पूंजी। ठीक है, संपत्ति, जो आपके जमीन जायदाद है ना, उसी को बोलते हैं वेल्थ। क्या? लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ज्वेलरी हो गई, जितनी भी चीजें हैं जिसकी वैल्यू है
वो सारी चीजें क्या है, हमारी वेल्थ होती है। तो एडम स्मिथ साहब क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो बोल रहे एडम स्मिथ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन हिज बुक, जो एडम स्मिथ थे उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। और कब लिखी थी ये बुक, 1776 में, ठीक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो इन्होंने इस पे क्या डिफाइन किया था, इन्होंने बोला इकोनॉमी इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमी क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है। मतलब इकोनॉमी एक साइंस है जिसमें हम लोग वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सी स्टडी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं और किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ते। वेल्थ को कैसे हमें बढ़ाना है, ठीक है, वेल्थ को कैसे क्रिएट करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कंज्यूम करना है, ये सारी चीजें उन्होंने सारा जोर किस पे दिया है, वेल्थ पे। उनके हिसाब से, एडम स्मिथ के हिसाब से उनका कहना था कि जो भी देश है, जो इस देश के लोग हैं जिनके वेल्थ अच्छी होगी तो वो लोग क्या होंगे, हैप्पी होंगे। उनके हिसाब से वेल्थ सब कुछ था। तो इकोनॉमिक क्या एक स्टडी है जिसमें हम लोग वेल्थ को कैसे ज्यादा से ज्यादा वेल्थ अपनी हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो दैट मीन्स इकोनॉमिक स्टडीज, उनके हिसाब से दैट मीन्स इकोनॉमिक स्टडीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ के बारे में, ठीक है। कैसे हम उसके प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। ऐसा कहना था हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ का। तो सारा जोर किस पे आता है उनका, वेल्थ पे। अगर आपकी वेल्थ अच्छी है तो आप हैप्पी हो, अगर आपकी वेल्थ अच्छी है तो जितनी भी स्टडी करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में वो अपनी वेल्थ के बारे में करते हैं, वेल्थ को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहना था एडम स्मिथ का। आगे सॉरी, ठीक है, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वीडियो आप लोग को रेगुलर मिल भी नहीं पा रही थी, बट अब वीडियो मिलेगी तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ इज वेल्थ। तो सेंट्रल पॉइंट क्या है, सेंट्रल पॉइंट समझते हो, मेन पॉइंट क्या है उनका, मेन पॉइंट है वेल्थ। उन्होंने किस पे जोर दिया है, वेल्थ पे, ठीक है। उनका कहना है वेल्थ ही सब कुछ है, समझ में आई बात। आगे फीचर्स देखते हैं, चलिए फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। नंबर 1 पर है स्टडी ऑफ वेल्थ, नंबर 1 पर है स्टडी ऑफ वेल्थ। इनका कहना है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में वेल्थ की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं कि हम अपनी देश की वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर वेल्थ हमारी कंट्री की ज्यादा होगी तो हमारा देश भी उतना क्या होगा, वेल्दी होगा। तो बोल रहा है इकोनॉमिक स्टडीज द नेचर ऑफ वेल्थ, ठीक है। इकोनॉमिक स्टडीज क्या है, एक नेचर ऑफ वेल्थ है एंड द कॉजेज दैट इंक्रीज वेल्थ, और क्या ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद नंबर 2 पर है स्टडी ऑफ मटेरियल गुड्स ओनली। स्टडी ऑफ मटेरियल गुड्स ओनली मतलब क्या है, मतलब इसमें हम लोग खाली किसके बारे में पढ़ते हैं, वेल्थ को किसको, सॉरी, इसमें हम लोग वेल्थ को किसमें कंसीडर करते हैं, वो सारी चीजें जो कि मटेरियल गुड्स है। समझ में आ रही बात, जो मटेरियल गुड्स है ना, लैंड, बिल्डिंग, सिल्वर, गोल्ड, ये बॉडी मान लो, ये सब मेरी क्या है, वेल्थ में आ गया। लेकिन ऐसी चीज जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज को इन्होंने वेल्थ में कंसीडर नहीं किया। इनका कहना है वेल्थ में जितने भी मटेरियल से बनने वाली चीजें वो हमारी किस में आती है, आपके वेल्थ में कंसीडर होती है। लेकिन जैसे सनशाइन हो गया, वाटर हो गया, या मैं सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें, सर्विस जो है वो वेल्थ में कंसीडर नहीं की जाती है, ठीक है, इनके हिसाब से। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन का मतलब इनका कहना है कि कोई भी पर्सन कोई भी काम करता है पैसा कमाने के लिए तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है ना। तो बोल रहे द मैन हु डज ऑल एक्टिविटीज ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट। द मैन हु, कोई भी पर्सन जो सारी एक्टिविटी करता है वो अपने खुद के लिए करता है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है। सच अ मैन मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्टेड इज कॉल्ड इकोनॉमिक मैन। भाई जो भी इंसान काम करेगा तो उसे क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो वो उससे अपनी क्या करेगा, वेल्थ को बढ़ाएगा। और जो भी पर्सन अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक मैन बोलते हैं। तो सारा का सारा जोर क्या है इनका, वेल्थ पे है। तो इनका कहना है कि इकोनॉमिक स्टडी है जिसमें हम लोग अपने देश की वेल्थ को कितनी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसका कहना है, ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ का। समझ में आई बात, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो,
फिर मैं 2 सेकंड में आया, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वेलफेयर डेफिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हो सकता है आपकी बुक में क्रिटिसिज्म दे रखा होगा, क्रिटिसाइज किया होगा जो नए आपके जो भी आए होंगे इकोनॉमिक्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स जो आए होंगे, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ क्रिटिसाइज के बारे में। और दो पॉइंट आते हैं, देख लेना बुक में, अगर कोई डाउट होगा तो बोलना, तब भी मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में फिर आगे आके वेलफेयर डेफिनेशन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वेलफेयर डेफिनेशन। तो वेलफेयर डेफिनेशन क्या होती है? देखो वेलफेयर डेफिनेशन दी किसने दी? पहले गिवन बाय प्रोफेसर ऑल्फ्रेड मार्शल। किसने दी थी? प्रोफेसर ऑल्फ्रेड मार्शल ने हमें ये डेफिनेशन दी थी। और उन्होंने एक बुक लिखी थी, उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या लिखी थी उन्होंने? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक बुक लिखी थी, ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी कब? 1890 में। ये सारी चीजें आप याद रखना, ठीक है। तो जो हमारे प्रोफेसर ऑल्फ्रेड मार्शल जी थे, उनका कुछ और ही कहना था इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ, जिन्होंने वेल डेफिनेशन दी थी, उन्होंने बोला था कि एक इकोनॉमिक्स क्या, इकोनॉमिक स्टडी है वेल्थ के बारे में। किसके बारे में? वेल्थ की स्टडी है, जिसमें हम लोग वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह अपनी वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक स्टडी होती है अपनी ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को बढ़ाना, और जब वेल्थ ज्यादा रहेगी तो इंसान भी क्या रहेगा? खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कहना था किसका? हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ जी का। बट जब बाद में अल्फ्रेड मार्शल जी आए, तो उनका कहना था कि वेल्थ तो जरूरी है भाई, अब इंसान को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वेल्थ तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ वेलफेयर भी जरूरी है। उन्होंने वेलफेयर को क्या दिए? इंपॉर्टेंस दी है। समझ में आई बात? मतलब अगर वेल्थी है लेकिन वेलफेयर नहीं है, तो समाज के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो, है ना, तो फिर कुछ नहीं है। तो उनके हिसाब से वेलफेयर डेफिनेशन क्या है, उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या होती है, देखो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि गेव अ मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने क्या लिखा इन हिज डेफिनेशन? He gave more importance to human welfare in comparison to wealth. इन्होंने जो है वेलफेयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कंपेयर टू वेल्थ। उनके हिसाब से क्या है कि वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल्थ नहीं है। ये क्या है? एक टेम्परेरी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है। क्या है? एक टेम्परेरी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है कि इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि इंसान अपनी जो टेम्परेरी लाइफ है चल रही है, जैसे हम लोग की लाइफ चल रही है, तो अपनी लाइफ को चलाने के लिए तो वेल्थ को अचीव करता है, और अपनी जो उसकी जरूरत की चीजें है उसको कैसे खरीदता है, उसको कैसे पूरी करता है, ये इस बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब एक इंसान अपनी लाइफ को चलाने में कुछ एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तो उसमें जो खर्चे होते हैं, कैसे वो सारी चीजों को मैनेज करता है, इस बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ऐसा कहना है हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी का। ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने डिफाइन किया कि इकोनॉमिक क्या है? स्टडी है ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब इंसान, मानव, हम लोग जैसे हैं। स्टडी ऑफ मैनकाइंड है इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। समझ में ये बात? उन्होंने डिफाइन किया स्टडी ऑफ मैनकाइंड। किसकी स्टडी है ये? मैनकाइंड की स्टडी है। मैनकाइंड मतलब इंसान की स्टडी है, वेल्थ की स्टडी नहीं है, मैन की स्टडी है कि एक इंसान अपनी लाइफ को, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब अपनी लाइफ को चलाता है जब, तो वो कैसे सारी चीजों को मैनेज करता है, ठीक है। आगे एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and use of material requisited of well-being। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो इंसान की रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। क्या होता है? रिक्वायरमेंट। इंसान की जो रिक्वायरमेंट है एक वेल-बीइंग के लिए, वेल-बीइंग मतलब एक इंसान के लिए क्या क्या जरूरी है, तो वो जो सारी चीजें हैं जिनसे इंसान का वेलफेयर हो सकता है, उन सारी चीजों के बारे में इंसान पढ़ता है। समझ में ये बात? तो इसको बोलते हैं हम लोग वेलफेयर डेफिनेशन। इनका जो सेंट्रल पॉइंट था क्या था? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन इज वेलफेयर। उनका जो सेंट्रल पॉइंट था वो क्या था? वेलफेयर। उनका कहना था कि वेलफेयर पहले है, वेल्थ बाद में। वेल्थ जरूरी है, अगर इंसान अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा तो इंसान का वेलफेयर भी नहीं हो पाएगा। भाई पैसा नहीं होगा, अगर आपके पास संपत्ति नहीं होगी, जायदाद नहीं होगी, तो आप किसी का वेलफेयर भी नहीं कर सकते हो। जरूरी है, लेकिन वेल्थ के साथ साथ लोगों का वेलफेयर भी होना चाहिए। समझ में आई बात? लोगों की भलाई में भी सोचना चाहिए। कि समझ में आ रही बात? जैसे इकोनॉमी पूरे देश की होती है, पॉलिटिकल होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस में
ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लोग कोशिश करते हैं। तो वेलफेयर करते हैं कि नहीं करते? सरकार क्या करती है? फ्री में राशन वगैरह देती है कि नहीं देती है? तो वो क्या कर रही है? आपका वेलफेयर कर रही है ना, समझ में आ रही बात? तो उनके हिसाब से वेलफेयर पहले है, वेल्थ बाद में है, लेकिन वेल्थ जरूरी है, उन्होंने वेल्थ को इग्नोर नहीं किया। तो उसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या है? नंबर 1 पर है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, नंबर 2 पर स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, नंबर 3 पर है स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। तो नंबर 1 पर है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? इंसान, पर्सन। तो ये कैसी स्टडी है? एक मैनकाइंड की स्टडी, यानी कि एक इंसान की स्टडी है कि एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ को चलाने में कैसे पैसे अर्न करता है, कैसे अपनी वेल्थ को बढ़ाता है और उसको कैसे खर्च करता है, अपनी लाइफ को कैसे चलाता है। ये स्टडी किसकी है? मैनकाइंड की स्टडी है, ठीक। नंबर 2 स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये किसकी स्टडी है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं? एक इंसान अपनी लाइफ को चला रहा है, तो वही चीज मैनकाइंड, मतलब एक इंसान अपनी जो लाइफ है उसमें कैसे उसको जो है एक्सपेंड करता है, कैसे चीजों को बढ़ाता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे सारी चीजों को मैनेज करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। समझ में आई बात? और नंबर 3 पर क्या है? स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। नंबर 3 पर क्या है? स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मतलब इसमें हम लोग मटेरियल वेलफेयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जितनी भी मटेरियल से रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट बोलूं तो देखो, इसमें मैंने नहीं लिखा है, बोर्ड में जगह नहीं थी, बुक में लिखा है। इन शॉर्ट, मटेरियल वेलफेयर इज द मोटिव बिहाइंड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। मटेरियल वेलफेयर में क्या आता है? जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं वो सारी आती हैं। समझ में आई बात? मतलब हर तरह से इंसान का जो है वेलफेयर नहीं होता है, बट इनके हिसाब से मटेरियल वेलफेयर होता है। इंसान को सारी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती है ना, भाई आपने सामान दिया तो लोगों को क्या हो रहा है? वेलफेयर हो रहा है। तो मटेरियल से जितनी भी चीजें हैं उसमें इंसान का वेलफेयर होता है इनके हिसाब से। समझ में आई बात? चलो, तो ये 3 डिफिनेशन थे, 2 डिफिनेशन थी जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। इसके बाद 2 डिफिनेशन और है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगी, उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर दे, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगी, तो इसलिए टेंशन मत लेना, सारी वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।